वेलकम स्टूडेंट। अपनी आज की क्लास में हम लोग पैरामीशियम की न्यूट्रिशन को समझेंगे। अपनी पिछली क्लास में मैंने आपके इसके स्ट्रक्चर को समझा दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा तो आप उसको देखें। तो ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। पैरामीशियम का न्यूट्रिशन आज हम लोग समझ रहे हैं। तो जैसे किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता तो होती ही है, वैसे इसे भी होती है। अब ये पैरामीशियम जो है ये वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में, जैसे पॉन्ड्स हुए, पूल्स हुए, बीचेज हुए, रिवर्स हुए, उसमें ये पाया जाता है, वाटर में मूव करता है। अब जो चीजें वाटर में प्रेजेंट रहती है, जैसे अब बात आती है, आपके दिमाग पे आता होगा कि आखिर ये खाता क्या है। तो वाटर में जो एल्गी होती हैं यूनिसेल्युलर, या डायटम्स जो होते हैं, या फिर ईस्ट होता है, ये सब जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होती है। इसका मेन फूड तो बैक्टीरिया ही होता है। इसकी बॉडी में आपको 24 घंटे के अंदर 20 से 25 लाख बैक्टीरिया दिख जाएंगे। ये सब जो है इसके फूड होते हैं। तो ये पैरामीशियम है, ये वाटर में मूव करता रहता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको ओरल ग्रूव कहते हैं। मैंने आपको बताया था ये क्या है, ओरल ग्रूव है। तो वाटर करंट के साथ इसके ओरल ग्रुप में फूड पार्टिकल्स भी, बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाते हैं। तो जब ये ओरल ग्रुप में आ जाते हैं फूड पार्टिकल, तो यहाँ पे ओरल ग्रुप के किनारे जो है सीलिया पाई जाती है। वो सीलिया जो है इसको वेस्टिबुली की तरफ पुश करती हैं, सीलिया बीट्स करती हैं। जो सीलिया बीट्स करती हैं तो ये इसको इसकी वेस्टिबुली की तरफ मूव कराती हैं, फिर वो सीलिया की हेल्प से वाटर के साथ बकल कैविटी में इंटर करता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि जब ये ओरल ग्रुप में एंटर कर जाता है, वेस्टिबुली के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया आया, एल्गी आया और कुछ बड़े फूड पार्टिकल्स आ गए। तो ये जरूरी नहीं है कि इसके ओरल ग्रुप में वाटर के साथ जितनी चीजें आएंगी उसको ये खाए लेगा, नहीं, ये उन्हीं चीजों को खाएगा जिसको खाना रहेगा, जो छोटे फूड पार्टिकल्स रहेंगे, और जो नहीं खाना होगा उसके लिए बाहर निकल जाएगा। इससे यहाँ पे एक पाथ बनता है, एक रास्ता बन जाता है। जो चीजें आनी होती हैं वो इसकी वेस्टिबुली से बकल कैविटी में आ जाती हैं, लेकिन जो इसे नहीं खाना होता है वो ये रिजेक्शन पाथ के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। जैसे बड़े फूड पार्टिकल्स वगैरह हुए उसको रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ ओरल ग्रुप जो है यहाँ पे फिल्टर का काम हो रहा है, ये हर चीज नहीं खा रहा है, फिल्टर कर रहा है। इसीलिए पैरामीशियम को फिल्टर फीडर कहते हैं। अब ये फूड जो है फिल्टर हो गया, ओरल ग्रुप से वेस्टिबुली में आ गया। अब वेस्टिबुली में जो सीलिया होती हैं वाटर के साथ जो फूड आता है उसको पुश करती है, तो ये ओरल ग्रुप से वेस्टिबुली में होता हुआ बकल कैविटी में पहुंच जाता है। अब बकल कैविटी में जो सीलिया होती है उनमें मूवमेंट होता है, बीट्स करती रहती हैं, वो उसे साइटोस्टोम की तरफ जो है पुश करती हैं। तो साइटोस्टोम जो होता है वो पैरामीशियम का माउथ होता है। जैसे हमारा माउथ होता है वैसे इसका भी माउथ होता है। तो साइटोस्टोम इसका माउथ होता है। अब साइटोस्टोम में बकल कैविटी से पहुंच गए फूड पार्टिकल, अब वहां से ये साइटोफेरिंक्स में पहुंच जाते हैं। जब साइटोफेरिंक्स में पहुंच जाते हैं तो वहां पे वाटर फिल्म लाइक एक थैली का निर्माण हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फेरिंग्स है, ये देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर, ये साइटोस्टोम के आगे यहाँ फेरिंग्स पाया जा रहा है, यहाँ पे एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक न्यू वैक्यूल बन रही है जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। इसी वैक्यूल में जो इसके इंजेस्ट किए हुए फूड रहते हैं वो आ जाते हैं। अब जब ये फूड वैक्यूल में देखिए स्ट्रक्चर को, अब ये फूड वैक्यूल में जब ये फूड आ जा रहे हैं तो ये वैक्यूल यहाँ से सेपरेट हो जा रही है, और यहाँ वेंट्रल साइड में पोस्टीरियर, आप देख रहे होंगे यहाँ पोस्टीरियर साइड में वैक्यूल मूव करते हुए पोस्टीरियर साइड पर पहुंच गए। तो अब ये मूव कर रहे हैं। इसके मूवमेंट पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये फुट वैक्यूल जो है ये वेंट्रल की तरफ मूव करेगी, पोस्टीरियर की तरफ, फिर ये डॉर्सल की तरफ यहाँ मूव करते हुए ये आई है, फिर ये एंटीरियर की तरफ मूव करते हुए आई है, फिर ये पोस्टीरियर की तरफ मूव करते आई है,
साइटोस्टोम के बिहाइंड यहाँ आप देख रहे होंगे एक स्ट्रक्चर बना है जिसको साइटोफेग या एनल पोर कहते हैं। टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जब फूड डाइजेशन होता है, डाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना होता है तब इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। तो ये जो वैक्यूल का राउंड राउंड घूमता देख रहे हैं जो साइकिल के फॉर्म में चल रही है, इसे साइक्लोसिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है साइक्लोसिस, इसको आप ध्यान में रखिए। इस मूवमेंट को साइक्लोसिस मूवमेंट कहते हैं। अब ये जो मूवमेंट है ये वैक्यूल नहीं घूमती है कि वैक्यूल ऐसे ऐसे अपने खुद ही घूमती जाती है। वैक्यूल में मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके जो एंडोप्लाज्म है, जो इसका साइटोप्लाज्म है, वो भी मूव करता है इसी तरह। तो साइटोप्लाज्म में वैक्यूल पाई जा रही है, फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल भी इसके साथ मूव करती है, साइक्लिक मोशन शो करती है, साइक्लोसिस होता है। साइक्लोसिस होता है क्योंकि स्ट्रीमिंग मूवमेंट पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, तो साइक्लोसिस हो गया। अब देखिए फूड का इंजेक्शन कैसे होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। वाटर करंट के साथ फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं ओरल ग्रूव में, ओरल ग्रूव से वेस्टिब्यूली में आ रहे हैं, यहाँ फूड का सिलेक्शन हो रहा है। जो इसे लेना है वो इसके बकल कैविटी में चला जा रहा है और जो नहीं लेना है वो रिजेक्शन पाथ के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जा रहा है। बकल कैविटी से फूड पहुंच रहा है सीलिया की हेल्प से वाटर करंट के साथ साइटोस्टोम से, साइटोस्टोम से साइटोफेरिंक्स में, साइटोफेरिंक्स से यहाँ फूड वैक्यूल में आ रहा है और फूड वैक्यूल सेपरेट हो गई, पोस्टीरियर साइड में मूव करते हुए आ गई। अब जब फूड वैक्यूल मूव करती है इसकी बॉडी में, इंजेक्शन के बाद अब क्या शुरू होगा? अब उसका डाइजेशन शुरू होगा फूड वैक्यूल में। डाइजेशन होगा डाइजेस्टिव एंजाइम से। इसके साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स में एंजाइम पाए जाते हैं जो इसके फूड वैक्यूल में जो फूड रहेगा उसको डाइजेस्ट करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम जो है एंजाइम सिक्रीट करेगा, उसी से ये फूड वैक्यूल में जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। ये लाइसोसोम में लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रीट करेगा, कार्बोहाइड्रेट सिक्रीट करेगा, प्रोटीज सिक्रीट करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करके अमीनो एसिड बना देगा, लाइपेज रहेगा वो फूड को तोड़ेगा। इस तरह से एंजाइम की एक्शन से फूड का डाइजेशन हो गया, वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया जिससे उसको साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके साइटोप्लाज्म। अब जब इस एंजाइम के से टूटता है फूड तो डाइजेशन में इसका मीडियम जो फूड वैक्यूल में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, पहले इसका मीडियम एसिडिक होता है, बाद में इसका मीडियम बेसिक हो जाता है। जब बेसिक मीडियम हो जाता है तो इसका कलर वैक्यूल का थोड़ा रेडिश दिखाई देने लगता है, जिसको कार्बोरेट टर्म का यूज करते हैं। उसके बाद ये वैक्यूल जो है बेसिक मीडियम होने के बाद थोड़ी रेड कलर की दिखाई देती है। तो फूड का डाइजेशन होने के बाद जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा फूड वैक्यूल में, तो फूड का होगा डिफ्यूजन। एब्जॉर्ब फूड जो बने हैं, जैसे प्रोटीन की टूटने के बाद अमीनो एसिड बना है और ये सब जो है फिर ये वैक्यूल से डिफ्यूज करके इसके साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। जब इसके साइटोप्लाज्म में ये सब पहुंच जाएंगे तो इसको अपनी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी रहती है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है तो हम अपने सारे कामों को करते हैं। उसी तरह से ये जब वैक्यूल से ये रिलीज होगा, बाहर आ जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू डाइजेस्टेड फूड, तो फिर तो इसकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जो एक्स्ट्रा है उसको ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉप्स के रूप में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेगी, जरूरत पड़ने तो उसका यूज करेगी, बाकी जो बना है उसको, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे प्रोटीन बना है तो अमीनो प्रोटीन की डाइजेशन से अमीनो एसिड बना है तो उसका ये यूज करेगी, अमीनो एसिड का यूज करेगी, इसी तरह से डाइजेशन के थ्रू जो बना है उसका ये यूज करेगी। अब देखिए यहाँ पे आपको फूड पार्टिकल छोटे दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ आपको ये अब ये स्ट्रक्चर छोटा हो गया है। अब जो डाइजेस्ट होना था वो तो डाइजेस्ट हो गया, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसकी इसकी बॉडी में इसको पैरामीशियम को कोई भी जरूरत नहीं है जिस चीज की, वो चीज इसमें सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे। इसका साइज अब जो है छोटा हो जाएगा और फिर छोटा हो जाएगा, ये श्रिंक कर जाएगी वैक्यूल, और जो अनवांटेड चीजें इसके वैक्यूल में है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो यहाँ ये साइड मूव करते हुए ऐसे आएंगे, ये एंटीरियर से फिर पोस्टीरियर की तरफ मूव कर देंगे बैकवर्ड। उसके बाद साइटोस्टोम के बिहाइंड
एक टेम्पररी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे एनल कोर कहते हैं। तो ये फुट वैक्यूल इसके सरफेस पे आके लग जाती है और ब्रस्ट कर जाती है, फट जाती है। और एनल कोर के थ्रू जो है, यहाँ देखिए मैंने स्ट्रक्चर को बनाया है एनल कोर, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, इसी के थ्रू जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। इसमें एक बात और खास ध्यान रखने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है होलोफिटिक होता है, होलोजोइक होता है, एनिमल लाइक होता है। इसमें एक एक्सेप्शन पाया जाता है पैरामीशियम की एक स्पीशीज जिसको पैरामीशियम बुरसेरिया कहते हैं, उसमें एक जूक्लोरेला नाम की एल्गी पाई जाती है जो इसकी बॉडी में रहती है, फोटोसिंथेसिस करती है, इसकी बॉडी में फूड बनाती है और उस फूड का यूज ये पैरामीशियम अपने जिंदा रहने के लिए करता है। तो ये जूक्लोरेला जो है ये भी पूछा जाता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन इसका पूछा जाता है पैरामीशियम के साथ, ये क्वेश्चन आता है। तो अब मैंने आपको सारे जो चीजें इसमें होती हैं न्यूट्रिशन में सब कुछ समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है उसको समझाएंगे। मेरे नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।